आप सभी लोगों का स्वागत है केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जिस व्यक्ति ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को जरूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। आप सभी लोगों का स्वागत है केजे क्लासेस में। मैं सीए कपिल जैन जीएसटी एक्सपर्ट आज आया हूँ एक नई वीडियो के साथ एनुअल रिटर्न के ऊपर एक और इशू को डिस्कस करने। सर इशू क्या है? मैंने कहा डियर 3B के अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी कुछ और आ रही है और जीएसटीआर 1 के अंदर टैक्स लायबिलिटी कुछ और आ रही है। अब उस चीजों को आप एनुअल रिटर्न में कैसे ठीक करेंगे, जरा डिस्कस करते हैं इस बात को। चलिए एनुअल रिटर्न पे प्रिपेयर ऑनलाइन करते हैं और ऑनलाइन करने के बाद आगे जाते हैं। डियर इशू समझ गए हमारा इशू क्या है? डियर हमने क्या करा कि जुलाई अगस्त सितंबर में जब व्यक्ति ने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करी तो उसने गलती से अपनी टैक्स लायबिलिटी को आईजीएसटी के कॉलम में डाल दिया, लेकिन बाद में उसे पता लगा कि ये मेरी आईजीएसटी की लायबिलिटी थी ही नहीं, मेरी लायबिलिटी किसकी थी? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की। तो उसने वो गलती अपनी 3B में ठीक ना करके जीएसटीआर 1 में ठीक करी और अब जब वो एनुअल रिटर्न बना रहा है तो उसके सामने बड़ी समस्या आ रही है। सर क्या समस्या आ रही है? मैंने कहा डियर डिस्कस करते हैं। तो जब आप ये यहाँ पर रिटर्न खोल लेंगे और इसके कॉलम नंबर 4 में जाएंगे तो कॉलम नंबर 4 में जब आप देखोगे डियर यहाँ पर जो आपको लायबिलिटी दिखाई दे रही है, यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी दिखाई दे रही है 1,02,000 रुपए, 1,02,000। और मैंने आपको बताया था एनुअल रिटर्न के कॉलम नंबर 4 में जो फिगर आती है वो कहां से उठकर आती है? जीएसटीआर 1 से उठकर। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम इसका 3B डाउनलोड करके देखते हैं और जीएसटीआर 1 डाउनलोड करके देखते हैं। इस फिगर को नोट कीजिएगा, यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है? 1,02,000 सीजीएसटी में और 1,02,000 एसजीएसटी में। हाँ सर ये तो हमने नोट कर लिया, लेकिन डियर जैसे ही मैंने 3B की समरी डाउनलोड करी तो यहां पर जो मेरी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, यहां पर आईजीएसटी में लायबिलिटी आ रही है 1,30,000 और सीजीएसटी एसजीएसटी में आ रही है 37,000। सर ऐसा हुआ कैसे? मैंने कहा डियर इस व्यक्ति ने क्या करा, अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में इसकी जो लायबिलिटी थी सीजीएसटी एसजीएसटी की, इसने गलती से उठाकर कौन से कॉलम में डाल दी? आईजीएसटी में डाल दी। और अब हुआ क्या, यहां पर 3B में जो लायबिलिटी आ रही है वो कैसे आ रही है? आईजीएसटी की लायबिलिटी, लेकिन इसने इस गलती को किस में ठीक कर लिया था? जीएसटीआर 1 में। और जब आप जीएसटीआर 1 में देखोगे तो डियर जीएसटीआर 1 में इसकी लायबिलिटी बिल्कुल ठीक है। यहां पर जो जीएसटीआर 1 में जो डेटा है और जो एनुअल रिटर्न में डेटा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन गलती किसमें? 3B में गलती है। तो सर क्या फर्क पड़ता है अगर 3B में गलती है? मैंने कहा डियर फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सर क्यों? मैंने कहा डियर अगर तुमने लायबिलिटी 3B में आईजीएसटी की दिखा दी 1,30,000 रुपए, तो अब इस बात का मतलब क्या है कि जब तुमने 3B में आईजीएसटी की लायबिलिटी दिखा दी तो 3B जब आपने फाइल करी तो आईजीएसटी की लायबिलिटी पे करी। किसकी लायबिलिटी पे करी? आईजीएसटी की लायबिलिटी पे करी, जबकि पे क्या करना था? सीजीएसटी एसजीएसटी। पैसा देना था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को और तुमने गलती से पैसा किसे दे दिया? सर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ना देकर किस में जमा कर दिया? आईजीएसटी में जमा कर दिया। सर फर्क ही क्या पड़ता है? मैंने कहा डियर एक्ट के अंदर 2 सेक्शन ऐसे हैं जो बहुत ही खतरनाक है। सर कौन से 2 सेक्शन है? मैंने कहा डिस्कस करता हूं आज तुमसे सेक्शन 77 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 77 सीजीएसटी एक्ट का क्या कहता है? बेटा अगर तूने गलती से टैक्स जमा कर दिया, आईजीएसटी के कॉलम में, तुझे करना तो नहीं था, तो अब ऐसा क्या कर, आईजीएसटी वाला जो तूने टैक्स जमा करा है वो वापस ले ले। वो क्या कर ले? वापस ले ले और हमें हमारा कौन सा टैक्स दे दे? सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला। मैंने कहा सर ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ। हाँ डियर आपके साथ ये दिक्कत हो जाएगी क्योंकि जीएसटीआर 3B में तुमने टैक्स किसे पे कर दिया? तुमने पे कर दिया आईजीएसटी में और तुम्हारी लायबिलिटी जेन्युइन किस में है? सीजीएसटी एसजीएसटी में। तो डियर जैसे ही तुम एनुअल रिटर्न फाइल करोगे, एनुअल रिटर्न फाइल करने के साथ ही तुम्हारे पास हो सकता है नोटिस आ जाए और नोटिस आने के बाद ये कह दे तुमसे कि भाई तुम्हारी लायबिलिटी क्या बननी है? सीजीएसटी एसजीएसटी और तुमने इसे पे नहीं करा। सर मैंने सारी लायबिलिटी पे तो कर दी है। मैंने कहा डियर 3B में जो लायबिलिटी पे करी है तुमने सीजीएसटी एसजीएसटी पे नहीं करा। क्या पे करा है? आईजीएसटी पे करा है। तो सर क्या गवर्नमेंट
जो मैंने आईजीएसटी पे करा है उससे एडजस्ट नहीं कर सकती? नहीं डियर, बिल्कुल नहीं कर सकती। यही तो सेक्शन 77 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 77 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 19 ऑफ आईजीएसटी एक्ट कहते हैं। सर क्या कहते हैं ये दोनों सेक्शन? मैंने कहा डियर, ये दोनों सेक्शन कहते हैं कि अगर तुमने गलती से कोई टैक्स जमा कर दिया है और वो तुम्हारा टैक्स बनता नहीं था। सेक्शन 77 क्या कहता है, एक बार रीड कर लेते हैं। ये कहता है ए रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज पेड द सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स, मतलब कि एक व्यक्ति ने जो सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स पे करा। सर ये तो मेरे केस में नहीं पढ़ा जाएगा। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ा जाएगा तुम्हारे केस में? क्योंकि सर मैंने गलती से पे क्या करा है? आईजीएसटी। क्या पे करा है? आईजीएसटी। हाँ डियर, तो तुम्हारे केस में सेक्शन पढ़ा जाएगा सेक्शन 19 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। क्या कहता है सेक्शन 19 ऑफ आईजीएसटी एक्ट? ए रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज पेड इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन ए सप्लाई कंसीडर्ड बाय हिम एज इंटर स्टेट सप्लाई, कि उसने किसी सप्लाई को अगर इंटर स्टेट सप्लाई मान लिया और मानने के बाद उसने क्या पे कर दिया? आईजीएसटी। लेकिन बाद में उसे पता लगा कि वो सप्लाई क्या थी? इंट्रा स्टेट सप्लाई थी। तो इस केस में जो उसने आईजीएसटी टैक्स पे करा है हम उसे रिफंड दे देंगे। हम क्या कर देंगे डियर? उसे रिफंड। तो इस केस में डियर तुम्हारे को आईजीएसटी जो आपने ज्यादा गवर्नमेंट को पे किया है उसका तुम्हें रिफंड मिल जाएगा, और जो तुम्हारा सीजीएसटी और एसजीएसटी जो तुम्हें पे करना था वो तुम्हें पे करना पड़ेगा। क्या सर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा? नहीं डियर, सेक्शन 19 का सबसेक्शन 2 और सेक्शन 77 का सबसेक्शन 2 इस बात को कहता है कि इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा। डियर, ऐसे क्लाइंटों के लिए बहुत मुसीबत का समय आ गया, क्योंकि इन्होंने टैक्स तो पूरा जमा कर दिया लेकिन गलत टैक्स जमा कर दिया। तो अब इन्हें जो गलत टैक्स जमा करा था ये इन्हें रिफंड मिलेगा, और बाकी टैक्स जो इन्होंने गलत टैक्स जमा करा था ये इन्हें रिफंड मिलेगा, और जो इनका सही टैक्स था वो इन्हें पे करना पड़ेगा विदाउट इंटरेस्ट। सर इसके बचने का कोई रास्ता है क्या? इससे बचने का डियर एक रास्ता तो है, लेकिन उसमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो रास्ता आपके लिए फिट बैठता है या नहीं। सर क्या रास्ता है? मैंने कहा डियर अगर ऐसी कोई गलती हो गई है, अगर ऐसी कोई गलती हो गई है और अगर आपकी जीएसटीआर 1 अभी मार्च की फाइल नहीं हुई है तो उस गलती को उसमें ठीक कर लो। अगर आप अपनी जीएसटीआर 1 में वो गलती ठीक कर लेते हो तो एनुअल रिटर्न में ये डेटा जो आता है वो जीएसटीआर 1 से ही उठ के आता है, तो हो सकता है यहाँ पर तुम्हारे पास करेक्ट डेटा आ जाए। लेकिन इसके अलावा इस गलती को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, बिल्कुल पे करना पड़ेगा, और जो टैक्स तुमने पे कर दिया है वो तुम्हें रिफंड मिलेगा, और रिफंड मिलना इतना आसान नहीं है। जैसे ही तुम एनुअल रिटर्न को सबमिट करोगे डियर, या तो अपनी इच्छा से अपनी लायबिलिटी जमा कर देना सीजीएसटी एसजीएसटी की, और अगर आपने अपनी इच्छा से सीजीएसटी एसजीएसटी की लायबिलिटी नहीं जमा करी, होप सो आपके पास नोटिस आ सकता है। तो इस वाली गलती को यहीं पर ठीक कर ले। किसी भी क्लाइंट का चेक कर ले कि 3B में क्या टैक्स जमा किया है और जीएसटीआर 1 में क्या टैक्स है, क्योंकि जो टैक्स तुमने जीएसटीआर 3B में जमा किया है वही टैक्स गवर्नमेंट के खाते में जमा हुआ है, और जमा होना कौन सा टैक्स था? जो जीएसटीआर 1 का टैक्स है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। आपको मेरी वीडियो समझ आई क्या? मुझे लगता है आपको मेरा ये कंक्लूजन क्लियर हो गया होगा कि एनुअल रिटर्न में अगर ऐसी कोई गलती है तो जरूर चेक कर ले। ये जरूर चेक कर ले कि जो हमारी जीएसटीआर 3B में टैक्स की लायबिलिटी आ रही है और जो जीएसटीआर 9 में टैक्स की लायबिलिटी आ रही है वो दोनों मैच कर रही हैं या नहीं। अगर यहां पर आप देखोगे इन तीनों टैक्स का टोटल मैच कर रहा है, लेकिन इनके हेड्स मैच नहीं कर रहे। 3B में हमने टैक्स जमा कर दिया आईजीएसटी में, और जबकि जीएसटीआर 1 में जमा कर दिया किसमें? सीजीएसटी एसजीएसटी में। तो आपकी लायबिलिटी निकल सकती है। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपको परेशानी है, कुछ चीज समझ नहीं आई, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो मेरा नंबर, मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पर शो हो रही है, आप इस पर कॉल कीजिएगा, हमें मैसेज कीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।